दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज। क्या है ये क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट फेलियर्स के रीजंस क्या हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द कॉर्पोरेट फेलियर्स। तो कॉर्पोरेट यानी कंपनी के गिरने के या कंपनी के फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि क्या रीजंस हैं। तो नंबर 1 रीज़न आपके सामने लिखा हुआ है मैनेजीरियल इनएफिशिएंसी एंड इनअफेक्टिवनेस। देखो जी, मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है आजकल का कि आप बात कर लो कि उसमें एफिशिएंसी नहीं है या ना ही इफ़ेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब कॉस्ट को कम करके काम करना और साथ में टाइमली काम करना, ये चीज़ें नहीं हो पा रही। यानी वेल एजुकेटेड नहीं है, ओवर एक्सपेंशन कही जा रही है, इनइफेक्टिव सेल्स होती हैं, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट स्ट्रेटजीज इनअप्रोप्रिएट हैं। उन सब पुअर चीज़ों के कारण, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण क्या है, जो मैनेजीरियल एफिशिएंसी है वो इनएफिशिएंट बन चुकी है, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट है वो अच्छे से काम नहीं चल पा रहा वहाँ पे। ठीक है। सेकेंडली आता है ओवर एक्सपेंशन। देखो जी, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ओवर एक्सपेंशन क्या है। अ कंपनी दैट अंडरटेक्स ओवर एक्सपेंशन इज लाइकली टू बी इमोबाइल शॉर्ट टर्म फंड्स देयर बाय क्रिएटिंग एन एवेन्यू फॉर द कॉर्पोरेट फेलियर्स। जिस कंपनी में ओवर एक्सपेंशन मीन्स हम जानबूझ कर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है और वहाँ पे कॉर्पोरेट का फेल होना पक्का होता है। यानी हम स्ट्रिक्टली प्लान फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से फेलियर हो जाते हैं। तो ओवर एक्सपेंशन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है दैट इज इनअफेक्टिव सेल्स फोर्स। देखो जी, द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज टू सेल द प्रोडक्ट। एंड रिजल्ट क्या है कि प्रोडक्ट को सेल करना है। इफ़ द सेल फोर्स इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, अगर सेल फोर्स को प्रॉपरली ट्रेन ना किया गया, डेवलप ना किया गया, तो जो हमने फाइंड आउट मेनली करना है या जैसे हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो मुश्किल में आ जाएंगी। यानी हमें कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें जो सॉल्वेंसी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो सेल्स फोर्स हैं या सेल्स प्रॉब्लम है वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगी। यानी सेल्स फोर्स हैं जो वो इनफेक्टिव हो जाएंगी और इनफेक्टिव सेल्स फोर्स के कारण क्या होगा, कॉर्पोरेट को फेलियर में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये भी आपका हो गया। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या कहता है कि आपने कहा दिस इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फर्म मेक्स इट प्रोडक्ट नॉट बी compete फेवरेबल विद अदर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट सेम तरीके के चलते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट उस कैपेबिलिटी का नहीं है जो दूसरों को टक्कर दे सके। सो सीधी सी मतलब ये भी चीज़ है कि कंपटीशन में हम मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और इसकी वजह से भी कॉर्पोरेट फेलियर्स के कारण बन रहे हैं। ठीक है जी। देन आ गया पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? अ फर्म whose financial manager is unable to take effective financial management decision is bound to be experience एक्वेड लिक्विडिटी प्रॉब्लम। देखो जी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है। तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कोई डिसीजन अच्छे से लेने नहीं आएंगे या आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको रख लिया है जो इनएफिशिएंट है, तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट को फेलियर में जाना ही पड़ेगा। या ये भी कारण है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर होने की वजह से कॉर्पोरेट फेल हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भी हो गया आपके सामने। अब फिर आता है पुअर रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजी। रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है कि द रीजंस ऑफ दैट रीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग। कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड करते हैं। तो अगर हमने रिस्क असेसमेंट नहीं अच्छे से किया तो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो हमें ज़्यादा नहीं अच्छे मिलेंगे और हमें रिस्क लेना पड़ेगा। और जिसकी वजह से रिस्क असेसमेंट अगर अच्छे से नहीं हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट उस चीज़ में कर दी जहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क हो गया, ज़्यादा लॉस हो गया, तो हम लॉस में यानी कॉर्पोरेट को फेल कर देंगे। यानी कॉर्पोरेट फेल हो जाएगा, यानी अब हमारी कंपनी फेलियर में चली जाएगी। फिर आगे आपके सामने इनअप्रोप्रिएट कमर्शियल पॉलिसी। देखो जी, पॉलिसी जो भी अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्पेशली सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, ठीक है, वो केयरफुली हमें इवेलुएट करनी पड़ेंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केयरफुली इवेलुएट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं हमें
फ़ायदा देने वाली होती हैं वो पॉलिसीज़ हमारे लिए खतरा बन रही हैं। यानी हमें उनकी इम्प्लीकेशंस नहीं अच्छे से पता चल रही और लिक्विडिटी क्राइसिस बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे पास अवेलेबल फ़ंड नहीं रहता और कंपनी को कई बार फेलियर में जाना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये भी एक कारण है कंपनी के फेल होने का। फिर आ जाता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ मैन पावर ट्रेनिंग। देखो जी, हम कंपनी में बहुत सारे पर्सन्स हैं ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर, और हम कहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं करने दे, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वेल स्टाफ ट्रेन नहीं कई बार हम कर पाते, या हमारे पास इनएफिशिएंट सोर्स होने की वजह से हम उन्हें ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाते और हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे बढ़िया वर्क। तो बिना ट्रेनिंग के, बिना स्पेशलिटी के उनकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग और मैन पावर ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो सकती या एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से भी कंपनी को कई बार लॉस लेना पड़ता है, यानी फेलियर में जाना पड़ता है। ठीक है जी, अब देखो, अब इसके बाद आता है आपके सामने इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्या है? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी कैन लीड टू कॉर्पोरेट फेलियर्स। इन्वायरमेंटल यानी बाहरला भी कई बार चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि डिज़ास्टर्स, यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर डिज़ास्टर्स आ गए, डिस्ट्रेस आ गया इकोनॉमिकली, मतलब गवर्नमेंट ने इफ़ेक्ट कर दिया, इकॉनमी के डाउन टर्न में जाने से कंपनी इफ़ेक्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अफेक्ट कर रही हैं कंपनी को, और कंपनी के कारण, मतलब इन चीज़ों के कारण कंपनी फेल हो रही है। तो अभी तक हो गए। एक और करते हैं, दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉर्पोरेट को फेल करता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंपोर्टेशन ऑफ द फर्म्स इनपुट, फर्म के इनपुट को इंपोर्ट करने से बैन कर दिया, तो प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, यानी हम डिपेंड हुए पड़े हैं। तो पब्लिक की पॉलिसी को भी हमने देखना होता है कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब उन्होंने कहीं पे ऐसा कुछ कर दिया तो कंपनी इफेक्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो कंपनी अगर इफेक्ट हो गई तो कंपनी को फेल हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनी को कई बार पब्लिक पॉलिसी से भी खतरा रहता है कि क्या पब्लिक पॉलिसी बनकर आई है। ठीक है जी, तो ये भी कारण बन जाता है कई बार उसके फेल होने का। अब देखिए, अब एक लास्ट चीज़ क्या है, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? इफ़ अ कंपनी फेल्स टू कंपाइल विद द लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देन इट इंक्रीजेज द चांसेस। अगर हमने टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम नहीं अपनाया, टाइम टू टाइम हमने उन्हें नहीं लेकर आए अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए, या अच्छी वेल क्वालिटी प्रोडक्शन उनके साथ कॉम्पिटिट करने के लिए, तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट का फेल होना पक्का है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम के साथ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ओल्ड को न्यू में नहीं बदला, ओल्ड ने ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कॉस्ट के कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दिया, जिसकी वजह से हमें फेलियर में जाना पड़ा। तो हमें क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनाना है। तो दोस्तों, ये थे आपके पास 10, मेरे ख्याल से 10 या 11 पॉइंट्स हो गए होंगे। तो वहाँ तक आपको यानी पूरा डिटेल में आंसर बता दिया गया कि कॉर्पोरेट फेलियर का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्या कारण हैं उनके, वो डिटेल में आपके सामने विद नोट्स आपको मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे क्वेरी ग्रुप भी है टेलीग्राम के अंदर, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और प्रॉब्लम के अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स भी खुला है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।